तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में जहां पर आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन की डार्क साइड के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके तीसरे सीजन के हर एक एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए अगर आप चाहें तो इसके तीसरे सीजन के हर एक एपिसोड को आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए कहानी पर वापस चलते हैं। द डार्क साइड ऑफ जुजुत्सु काइसेन, जहाँ पर ह्यूमंस ही डार्कनेस को क्रिएट करते हैं। जुजुत्सु काइसेन में कर्स कोई रैंडम मॉन्स्टर नहीं होता है, बल्कि ये पैदा होते हैं डर, नफरत, ट्रॉमा और जेलेसी से। मतलब कि असली दुश्मन कहीं बाहर नहीं, बल्कि इंसान की नेगेटिविटी है। अगर हम आसान शब्दों में कहें, इंसानियत खुद अपनी प्रॉब्लम्स और मॉन्स्टर को बनाती है। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण यह स्टोरी और भी ज्यादा डार्क टोन पकड़ लेती है। जब यूजी सुकुना की फिंगर खा जाता है तो उस समय वह हमें एक हीरो की तरह लगता है, लेकिन डार्कनेस तो तब स्टार्ट होती है जबकि उसे पता चलता है कि फ्यूचर में उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसका पर्पस ही उसकी मौत बन जाता है और वह सैकड़ों ब्रूटल डेथ देखता है। खास तौर पर शिबुया इंसिडेंट के बाद वह खुद ही से कहता है, अगर मेरी वजह से लोग मर रहे हैं तो क्या मैं सच में एक हीरो हूँ? यहाँ पर जेजे हीरो को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि वह उसे मेंटली ब्रेक करता है। सुकुना यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टूड विलन नहीं है। वह कोई रिटेंशन नहीं चाहता, बल्कि वह डिस्ट्रक्शन को तो एंजॉय करता है और काफी अच्छे तरीके से। और इसी के साथ यहाँ पर उसकी फिलॉसफी एकदम सिंपल सी है कि पावर मैटर करती है, ना कि मोरालिटी। और ये हमें अच्छे से दिखाता है कि स्टंट बिना एथिक के कितनी डेंजरस हो सकती है। माहितो, जो कि एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसने कि यहाँ पर ह्यूमंस को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट किया है। वो जुनपी को यूजी के सामने ही मार देता है और ऐसा करना उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, बल्कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे मजा आ रहा था। इसलिए हमें माहितो साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग और बेहद ही खतरनाक विलन लगता है। गेटो पहले एक काइंड सॉर्सरर हुआ करता था, लेकिन एंडलेस सर्फिंग देखकर उसका बिलीफ बदल सा गया कि अगर ह्यूमंस कर्सेस को क्रिएट करते हैं तो क्यों ना इंसानों को ही हटा दिया जाए। और इसके बाद वह इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है। और यही बातें हमें बताती है कि ट्रॉमा आइडियोलॉजी को किसी भी समय चेंज कर सकता है और अच्छे लोग बदल कर कभी भी एक्सट्रीम हो सकते हैं। यहाँ पर डार्कनेस वॉयलेंस नहीं है, बल्कि वह फिलोसॉफिकल करप्शन है। शिबुया इंसिडेंट आर्क, इस आर्क में बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं, सॉर्सरर गिरते हैं और सारा सिस्टम फेल हो जाता है और यूजी मेंटली शटर्ड हो जाता है। और यहीं से पूरे एनिमे का टोन सीधे शिफ्ट होता है। हम जीत रहे हैं से हम बस सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ से जुजुत्सु काइसेन ट्रेजिक रियलिज्म फील करने लगता है। यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन ये नहीं बोलता कि हार्ड वर्क विक्ट्री के बराबर है या अच्छे लोग सर्वाइवल के, बल्कि लोग अचानक से मर जाते हैं और ड्रीम इनकम्प्लीट रह जाते हैं। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी स्टोरी को काफी हैवी बनाती है। और यहीं से हम यह कह सकते हैं कि जुजुत्सु काइसेन का डार्क साइड इन 3 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। पहला, ह्यूमन अपने मॉन्स्टर खुद ही बनाते हैं। दूसरा, पावर का मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा, ट्रॉमा आइडियोलॉजी को कभी भी बदल सकता है। आसान शब्दों में कहें तो जुजुत्सु काइसेन सिर्फ कर्स की स्टोरी नहीं, बल्कि ब्रोकन ह्यूमंस की स्टोरी है।